अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा जिसके अंदर हमने अपनी ऑब्जेक्टिव जो है MCQs है जिसको उसको सोल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट को, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट हैं जो वो क्लियर करेंगे। तो ये फ़ाइल हमने ली है जी मास वाली, जिसकी मास की जो है ये वाली सब्जेक्टिव फ़ाइल है CS302 की। ये अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें से मैं आपको बीच बीच में से क्वेश्चन करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे ज़्यादा, और बाकी जो है आप लोगों ने सारे के सारे खुद करने एक दफ़ा। अगर आपके पास पहले आपको हैंड आउट्स रीड करने चाहिए, अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है हैंड आउट्स रीड करने के लिए, तो फिर आप जो MCQs देख लें पास और ये क्वेश्चन कर लें तो आपका जो पेपर है अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्रा फंक्शन टेबल फॉर अ हाफ एडर सर्किट। हमने फंक्शन टेबल बनाना है ये हाफ एडर सर्किट का। तो हाफ एडर का लेक्चर नंबर 14 के अंदर हैंडआउट्स पे भी ये क्वेश्चन गिवन है। इसका टेबल आपने बनाना है तो आपके इसके अंदर ये 2 गेट लगाएंगे, उसके बाद उनकी पिंस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये हमारी एक सी आउट वाली आ जाएगी आउटपुट और एक सिग्मा वाली आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BCD टू डेसिमल डिकोडर एंड बाइनरी 4 to 16 बिट डिकोडर। The operation of BCD to decimal decoder is the same as a binary 4 to 16 decoder. The only difference is being that the BCD to decimal decoder has यहाँ पे चलें इसको ले लेते हैं। BCD to decimal decoder has 10 output pins instead of 16। यानी कि कह रहा है BCD to decimal है ना जो हमारा डिकोडर, उसके अंदर पिंस कितनी होती हैं 10 आउटपुट पिन इंस्टेड ऑफ 16 जो होती है हमारी 16 किसके अंदर होती है, ये होती है हमारी 4 to 16 डिकोडर के अंदर। एंड द इनपुट इज़ वैलिड BCD नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्लेन मेजर यूज़ ऑफ डिकोडर सर्किट्स। इसके हमने यूजेस बताने हैं। सिलेक्शंस ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स है। ये 2 नाम हैं इनके, बाकी आगे आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है जिसकी डेफिनेशन वगैरह है, 2-3 लाइनें उसकी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद है PALS comes in different configuration and are identified by a unique number. Identify parts of the part of this number. PALS comes in different configuration. They are identified by unique number. The number being with the prefix PAL followed by 2 digit that indicate the number of inputs followed by a letter L. Active low. L mean active low और H mean active high और P programmable polarity followed by a single or 2 digits that indicates the number of outputs in additions to the standard number. They may be suffix which specify the speed, package types and temperature range. नेक्स्ट हमारे पास है जी अबील वाला क्वेश्चन आ गया, ABEL वाला। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस के अंदर ऐड नहीं है। उसके बाद है जी ड्रा द फंक्शन टेबल 2 to 4 डिकोडर। हमने इसका फंक्शन टेबल बनाना है। इसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट होंगी और 4 आउटपुट होंगी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। पहले 2 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 और फिर 1 1। इसमें 1 आएगा, जब दोनों 0 होंगे तो 1 0 पे आएगा जो हमारा O0 होगा, O0। जब दूसरा 1 होगा तो आउटपुट में O1 पे 1 आएगा। जब पहला 1 होगा और दूसरा 0 होगा फिर जो 1 है वो O2 पे आएगा। इसी तरह जब दोनों 1 होंगे तो O3 जो हमारा उसकी आउटपुट 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी। आपको ये टेबल आना भी चाहिए और इस तरह का आपको पेपर में गिवन भी हो सकता है कि वो आपको इनपुट दे दें और आपको कहें कि आपने आउटपुट लिखनी है तो आप लोग आउटपुट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्लेन BCD टू डेसिमल डिकोडर। द ऑपरेशन ऑफ द BCD टू डेसिमल डिकोडर इज़ द सेम एज बाइनरी। ये हमने अभी ऊपर देखा था। उसके बाद नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, थस इनवैलिड BCD कोड्स। ये कोड की एग्जाम्पल्स हैं। अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द डिकोडर, डू नॉट एक्टिवेट एनी ऑफ द 10 आउटपुट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्लेन 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड फंक्शन टेबल। ये क्वेश्चन लिखा तो हुआ लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता।
टेबल आपको आ सकता है, डायग्राम मिड टर्म में आपको डायग्राम हर चीज़ नहीं आती, कभी कभार आ सकती है, वो भी शॉर्ट में छोटी सी डायग्राम। और बाकी जो है आपको लॉन्ग में जो होते हैं ना पेपर फाइनल टर्म आपके, उसमें लॉन्ग सारे के सारे समझ लें कि आपकी डायग्राम ही होती हैं। उसके बाद ये भी नहीं करेंगे, ये व्हील वाला फिर आ गया लेक्चर नंबर 20 से आइए। उसके बाद है वाई प्रेफरेबल टू यूज़ एन अदर मेथड देन 5 वेरिएबल के मैप। कार्डिंग मैप मेथड बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सीड 4। एमसीक्यूज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था के मैप के बारे में कि हम इसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल की तादाद 4 या इससे कम हो। जब इससे ज़्यादा हो तो फिर हम क्या यूज़ करते थे, क्वीन मैकलेसी मेथड को। तो इसलिए यही क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, इन बोथ ऑफ द कार्डिंग मैप फाइंडिंग द रिडंडेंट टर्म्स इज नॉट वेरी ऑब्वियस। द क्वीन मैकलेसी अप्रोच ऑफ सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सेसिव सर्च वेयर ईच मिनटर्म इज कंपेयर्ड विद एवरी अदर मिनटर्म इन ऑर्डर टू रिमूव सिंगल वेरिएबल। यानी कि 4 से कम हो या 4 हो तो हम के मैप को यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारा जवाब सारा कुछ सही आ जाता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा वेरिएबल हो के मैप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करेंगे तो उसमें आंसर ठीक आने के चांसेस कम होंगे। उसके बदले में फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं क्वीन मैकलेसी मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी डायग्राम है, इसको भी हम कर रहे हैं। उसके बाद है जी यूजेस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर इज़ यूज टू कनेक्ट अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। यानी कि एक सिंगल सोर्स हो, उसको हमने मल्टीपल जगह पर अटैच करवाना हो, मल्टीपल डेस्टिनेशन हो, तो हम उसको करने के लिए डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। वन यूज़ ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज़ एट द आउटपुट ऑफ द ALU सर्किट। बल्कि ये भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 19 से है, 19 ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 से है डिफाइन सिक्वेंशनल सर्किट। Digital circuit that generate a new output on the basis of some previously stored information and the new input are known as sequential circuits. उसके बाद digital circuit that use memory element for their operation are known as sequential circuits. उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में से है how a circuit with multiple output is shown in truth table. Circuit having multiple outputs are represented by multiple function table, one for each output or a single function table having multiple outputs column. The example of BCD 7 segment decode circuit has 4 input and 7 output is considered to explain function having multiple outputs. उसके बाद फिर लेक्चर 19 से डी मल्टीप्लेक्सर, इसको हम नहीं करेंगे। फिर है जी लेक्चर नंबर 20 से, इसको भी नहीं करेंगे। वैसे ये आपका बता देता हूँ, आपको ये इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग में, शॉर्ट में, फाइनल के लिए। उन्होंने कहा है कि ड्रा द ट्राई स्टेट बफर। हम एक लेंगे और गेट एंड और सॉरी नोट गेट है, उसके पीछे एक इनपुट होगी, आगे एक आउटपुट होगी और उसके ऊपर एक ट्राई स्टेट कंट्रोलर लगा होगा। उसके बाद हाफ एडर, ये आप लोग देख लें कि कैसे सिर्फ हमने बॉक्स बनाना है, उसमें 2 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट होंगी। इनपुट ए भी हो गया सिग्मा और जो सी आउट है वो हमारा आउटपुट हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं जी ये 22 में से, इसको भी नहीं हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी 2 बिट कंपैरेटर एक्सप्लेन बाय एट लीस्ट वन एग्जांपल। हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि ये होता क्या है, उसकी एक एग्जांपल बतानी है। अ 2 बिट कंपैरेटर सर्किट्स कंपेयर 2 बिट नंबर A एंड B। द कंपैरेटर सर्किट हैज़ 3 आउटपुट्स। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। इट सेट द A ग्रेटर देन B आउटपुट इफ़ A to 1 इफ़ A ग्रेटर देन B। इट सेट द A इज इक्वल टू B to 1 इफ़ A इज इक्वल टू B and set A less than B output 1 if A less than B। नेक्स्ट फिर 19 में से आगे इसको भी हम कर रहे हैं। कंपैरेटर ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर A is equal to B। द आउटपुट A is equal to B set to 1 when the input combinations are 0 0 4 बार 0 है, फिर 0 1 0 1, फिर 1 0 और 1 0, फिर 4 बार 1 है। उसके बाद लेक्चर 19 से फिर ये वाला भी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 18 तक देख रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस 18 तक है। उसके बाद है डिफाइन डिकोडर। डिकोडर क्या होता है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इससे आपके MCQs भी आएंगे, शॉर्ट भी आ सकता है। डिकोडर हैज़ मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स। द डिकोडर डिवाइस एक्सेप्ट एज एन इनपुट अ मल्टी बिट कोड एंड एक्टिवेट्स वन और मोर ऑफ इट्स आउटपुट्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द मल्टी बिट कोड। उसके बाद जी Y S एंड R इनपुट ऑफ NAND बेस लैच should not be at logic at same time। ये भी मेरे ख्याल से 18 के बाद वाला ही है, अगर ना भी वो आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद ये टेबल भी आप लोग खुद देखेंगे।
हाफ एडर फुल एडर आप लोगों ने ये भी करना है, आपको मैंने एमसीक्यूज में बार बार बताया है, अभी हमने पहले भी देखा हुआ है इसको, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद 2 बिट कंपैरेटर, ये पहले भी हमने देखा हुआ है। एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ सर्किट्स हैविंग लो पावर कंजप्शन, इसके एडवांटेजेस है। Advantages of low power consumption are circuits that can be run from batteries instead of a mains power supplies. Thus, portable devices that run on batteries. Secondly, low power consumption means less heat is dissipated by the logic device. This means that logic gates can be tightly packed to reduce the circuit size without having to worry about dissipating the excess heat generated by the logic device. उसके बाद है जी OMLC कन्फिग्रेशन है, इसके ये स्टेप्स हैं 4, इसको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद टेस्ट वेक्टर, ये भी नहीं हम करेंगे। उसके बाद है जी 109, ये हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद फिर वो ट्राई स्टेट बफर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आप लोगों ने देखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता होता। उसके बाद है जी फॉर द वैल्यू ABCD वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो विल बी लॉजिक 1 एक्सप्लेन एटलीस्ट 1 कॉम्बिनेशन, ये हमें गिवन है, हमने इसका जो है ना इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आप लोग खुद देख लेना, इधर इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं सही लिखा हुआ है, यहाँ कोई मसला है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोवाइड सम ऑफ इनपुट्स फॉर विच द एडजेसेंट वन डिकोडर सर्किट हैव एक्टिव हाई आउटपुट। The adjacent one decoder accepts 4-bit input. If 2 adjacent ones are detected in the input, the output is set to high. Input combination will be, ये एग्जांपल दी हुई है उसकी, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद है जी ट्रूथ टेबल ऑफ नोर बेस SR लैच, ये भी नहीं कर रहे हम, ये हमने पहले कर लिया हुआ है। सर्किट डायग्राम ऑफ नोर बेस SR लैच, ये भी आप लोग देख लें एक दफ़ा, इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है वैसे। उसके बाद बील वाला आ गया, इसको हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद है जी कैरी प्रोपगेशन इन पैरेलल बाइनरी एडर, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इसको आप लोग रीड कर लें, ये डेफिनेशन टाइप ही है, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज डिजिटल स्विच दैट हैव सेवरल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर आर आज नाउन एज डाटा सेलेक्टर। द मेन यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड टू राउट इट टू अ सिंगल डेस्टिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये एक जो क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको शॉर्ट भी आ सकता है 3 नंबर वाला, और आपको 2 से 3 MCQs भी आ सकते हैं। उसके बाद जी राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, डेफिनेशन बेस है। उसके बाद डायग्राम ऑफ ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट, ये भी आप लोगों ने देखनी, पीछे हम 2 सर्किट लगाएंगे, उसके अंदर 2 इनपुट्स होंगी, आगे 1 आउटपुट होगी, और जो आउटपुट होगी उसके आगे हम एक और सर्किट लगा के उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद है जी व्हाट डज द 8-bit एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट डू। द ऐड सब्ट्रैक्ट फंक्शन सेलेक्ट इनपुट आर टाइड टुगेदर। द कैरी इन ऑफ द फर्स्ट 4-bit एडर सर्किट इज कनेक्टेड टू द ऐड सब्ट्रैक्ट फंक्शन सेलेक्ट इनपुट। द कैरी आउट ऑफ द 1 4-bit एडर सर्किट इज कनेक्टेड टू द कैरी इन ऑफ द सेकेंड 4-bit एडर। उसके बाद ये टेबल आप लोग देख लें, ये है जी डिस्क्राइब 16-bit ALU, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी भी ये याद करनी है डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रीफली स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेड डिवीजन बाय 2। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड अलाउ डेसिमल नंबर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। उसके बाद है जी मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन है। रिपीटेड मल्टीप्लेक्शन बाय 2 मेथड अलाउ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ एनी मैग्नीट्यूड टू बी इजीली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। उसके बाद जी सर्किट डायग्राम रिपीटेड आ गया। उसके बाद ऐड -13 एंड 7 प्लस का बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू बाइनरी सिस्टम योर रिजल्ट मस्ट बी इन बाइनरी। हम इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करके उनको ऐड कर देना आपस में। उसके बाद है जी एक्सप्लेन सम ऑफ वेट मेथड विद एग्जांपल ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कंजर्वेशन। सम ऑफ वेट मेथड ये क्या होता है कि अब देखें हमारे पास ऑक्टल का कह रहे हैं, ऑक्टल की वैल्यू हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑक्टल की बेस होती क्या है। जितने भी नंबर सिस्टम है डेसिमल है 1 से लेकर ये 0 से 9 है, इसकी बेस 10 है। उसके बाद बाइनरी है 0 1 है, इसकी बेस 2 है। उसके बाद ऑक्टल है, इसकी बेस
8 है और हेक्साडेसिमल है इसकी बेस 16 है। तो अब क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई जो इसकी बेस होगी वो प्लस 0 मल्टीप्लाई पहली टर्म लिखी, पहली हमने वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई 8 कर दिया, प्लस लगा के दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई 8, इसी तरह चलते रहेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, पहले 8 की पावर 0, दूसरे की 1, फिर तीसरे की 2, चौथे की 3, अगर ऐसे इसी तरह कंटिन्यू होता तो पाँचवें की 4 आती, छठे की 5 आती, इसी तरह इसने कंटिन्यू होता रहना था। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, इसकी पावर को सोल्व किया 512 का, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से 2048, उसके अंदर ये 0 आ गया, उसके बाद 8 3 24 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गए। लास्ट पे हम तीनों को ऐड कर देंगे, 0 तो 0 हो गया, बाकी तीनों को ऐड किया तो जवाब हमारे पास 2075 आ गया, यही हमारा जवाब था। उसके बाद है जी, बाकी सारे आप लोगों ने देखे जाने हैं साथ साथ, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। वैन एन इनपुट सोर्स फाइल इज क्रिएटेड इन अबील वाला तो हमने करना ही नहीं है। उसके बाद है एक्सप्लेन एंड गेट एंड सम ऑफ इट्स यूजेस। एंड गेट परफॉर्म अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, ये डेफिनेशन वगैरह आप लोग खुद देख लें, मैं आपको बताता हूँ कि एंड गेट होता क्या है। एंड गेट आप फर्ज करें कि आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जब हमारे पास आल इनपुट्स 1 होंगे तो जवाब 1 आएगा, अगर उसमें कोई एक भी 0 हो गया तो एंड गेट का आंसर 0 आएगा। उसके बाद PLD हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद हाउ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट डू आ हाफ एडर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी आएगा, MCQs भी आ सकता है आपको। 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर और 2 to A4, ये भी मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 18 के बाद, वैसे फिर भी आप लोग इसको एक दफ़ा देख लेना अगर ये सिलेबस का हिस्सा है तो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आप लोगों ने वैसे सारे रीड करने में, आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच डिवाइस परफॉर्म एन ऑपरेशन विच इज़ ऑपोजिट टू डिकोडर फंक्शन, एन इनकोडर फंक्शनल डिवाइस परफॉर्म एन ऑपरेशन विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द डिकोडर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस। डिजिटल सर्किट आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स XOR, XNOR, NAND, NOR, एयर कम्बिनेशन फंक्शन डिवाइसेस। ये जो गेट्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइसेस। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल की जो बेस है वो क्या होती है 8, वेयर एज हेक्साडेसिमल की बेस 16। उसके बाद ये है सम ऑफ वेट फॉर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये भी आप लोगों ने उसी तरह करना है, पहले उसकी साथ बेस लगाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनकी पावर लेके सोल्व करेंगे, जो जवाब आएगा सबको एंड पे प्लस कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल में जवाब आ जाएगा। बाकी ये टेबल वगैरह आप लोगों ने देख लेना, जितने भी टेबल गिवन है। तो ये इतनी थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया हुआ है, बना के अपलोड किया हुआ है, और ये हमारा था पार्ट 2 जिसके अंदर हमारा सब्जेक्टिव पार्ट था। तो आप लोगों ने दोनों वीडियो को अच्छे से करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई समझ नहीं हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।